अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नया लेस का डिज़ाइन बना रहे हैं अपने पैराशूट के थ्रेड के साथ और बहुत ही आसान है। इसमें हमें बेसिकली 2 लाइंस बनानी है। 2 रोज़ के साथ ये डिज़ाइन हमारा बनेगा और इसमें हम पहले बेस रो बनाएंगे और फिर हम अपना डिज़ाइन बनाएंगे। तो आज के डिज़ाइन के लिए मैं पैराशूट का थ्रेड यूज़ कर रही हूँ, जो कि आप सिल्की थ्रेड भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप कॉटन थ्रेड भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपने इसी डिज़ाइन को आप मेरे किसी भी लेस के डिज़ाइन को इजीली अपने वूल के प्रोजेक्ट पे भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप शॉल बना रहे हैं, शॉल का बॉर्डर बना सकते हैं, और अगर आप स्वेटर बना रहे हैं, स्वेटर के बाजू, स्वेटर के बॉर्डर पे भी आप इजीली किसी किस्म की भी लेस बना सकते हैं वूल के साथ। तो ये पैराशूट का थ्रेड है, तो इसके लिए मैं 1.25 mm की हुक यूज़ करती हूँ। हमेशा से आप वो वाली हुक यूज़ कीजिए जो कि आपको आपके हाथ को सूट करती है, जो आप यूज़ करना चाहते हैं। तो आप इस तरह से सिल्की थ्रेड भी होता है, वो बारीक होता है, और ये पैराशूट का थ्रेड होता है, इसकी हम सिंगल लेयर ही यूज़ करते हैं। ये बारीक नहीं होता, थोड़ा सा मोटा होता है। मुझसे किसी बहन ने पूछा था, तो मैं इसलिए बता रही हूँ कि हम इसको पैराशूट का थ्रेड कहते हैं। अगर आप शॉप पे जाएं, उनको बोलें पैराशूट का थ्रेड दे दें, तो इसकी भी 2 to 3 टाइप्स होती हैं। मोटे से मोटा भी मिल जाता है आपको, लेकिन ये बारीक वाला पैराशूट वाला थ्रेड होता है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का ईजी और खूबसूरत डिज़ाइन। काइंडली जिन लोगों ने अभी अभी ट्यून किया है, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू। स्लिप नॉट ले लिया है हमने। स्लिप नॉट के साथ हम क्या करेंगे, बैक साइड पे, ये मेरा फैब्रिक का बैक साइड है जिस पे हमने अपना डिज़ाइन बनाना है। तो पलट के मैं जो सेकंड रो बनाऊंगी, क्योंकि मैं एक ही कलर के साथ डिज़ाइन बना रही हूँ, तो मैं पलट के फ्रंट पे चली जाऊँगी। अगर आपको डिज़ाइन 2 कलर्स के साथ बनाना है, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है, इसी डिज़ाइन को हम 2 कलर के साथ भी बना सकते हैं, तो आपको कट करके फ्रंट से ही स्टार्ट करना पड़ेगा और फर्स्ट रो भी फ्रंट पे ही बनानी होगी। लेकिन अगर आप एक ही कलर यूज़ कर रहे हैं, तो आप फ्रंट रो बैक साइड पे बनाएं फर्स्ट रो, और फिर पलट के फ्रंट पे आ जाएं बगैर कटे हुए। कटिंग करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं होती अगर हम एक ही थ्रेड से अपना डिज़ाइन बना रहे हैं। तो हमने सिंगल क्रोशे कर दिया। स्लिप नॉट लेने के बाद 3 चेन ले लेनी है, 1 2 एंड 3। 3 चेन को 3 चेन के गैप के ऊपर ही हमने अटैच कर देना है सिंगल क्रोशे की हेल्प से। यही हमारी फर्स्ट रो है और इसी को हमने फर्स्ट रो पे पूरा कंप्लीट करना है। अगर आप 4 साइडेड डिज़ाइन बना रहे हैं, तो आप फ्रंट साइड से ही बनाएं, और फ्रंट साइड पे ये जो फर्स्ट स्टिच होता है, अगर 4 साइड होते हैं, तो हमने लास्ट स्टिच को इसके साथ अटैच करना होता है और फिर यहीं से दोबारा से अपना डिज़ाइन स्टार्ट करना होता है। इसको पलटने की ज़रूरत नहीं होती, तो इसलिए हम ये फ्रंट पे ही बनाते हैं अगर 4 साइडेड डिज़ाइन बना रहे हैं। तो 3 चेन प्लस सिंगल क्रोशे, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। इसी तरह से हमने इसको कंप्लीट करना है, और जितनी भी आपने लेंथ बनानी है, सबसे पहले उस पर आप ये वाली बेस रो बनाएंगे। कुछ इस तरह से हम थोड़ी सी बना लें, फिर हम सेकंड रो पे आ जाएंगे, फिर हम बताते हैं आपको कि हमारा डिज़ाइन कैसे स्टार्ट होता है। कुछ इस तरह से मैंने थोड़े से अपने गैप्स बना लिए हैं, जो कि फ्रंट रो पे हमें चाहिए, सॉरी फर्स्ट रो के लिए हमें चाहिए। ये हमने बैक साइड पे बनाया है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हमारा लास्ट स्टिच है, तो यहाँ पे हम अपना थ्रेड कट नहीं करेंगे, बैक पे चले जाएंगे, जो कि बेसिकली फ्रंट है। फ्रंट पे चले जाएंगे। फ्रंट पे जाते हुए हम क्या करेंगे, 3 चेन बना लेंगे, 1 2 एंड 3। और अगर आपने यहाँ से स्टिच को कट करना है थ्रेड को, तो फिर हम यहाँ से स्टार्ट किया था, वहीं पे आप यहाँ पे 3 चेन के साथ स्टार्ट करेंगे। 3 चेन, यहाँ पे हमने क्या करना है, 5 टाइम्स डबल क्रोशे बनाना है। ये वाला एक टाइम जो गैप है, इसको स्किप करते हुए नेक्स्ट वाले गैप में 5 डबल क्रोशे बनाना है। 1 2 3 4 एंड 5 डबल क्रोशे कंप्लीट कर लिया। फिर से हम 3 चेन ले लेंगे, 2 3 चेन को हमने एक ये वाला गैप स्किप करना है, और जो ये सेंटर में हमारे पास सिंगल क्रोशे आ रहा है, यहाँ पे हम इसको सिंगल क्रोशे करेंगे।
बहुत ही इजी डिज़ाइन है। इसमें हमें किसी किस्म की कोई नई चीज़ ऐड नहीं करनी है, बस हमें फर्स्ट रो बनानी है और फिर उसके ऊपर अपनी सेकंड रो कंप्लीट करनी है। 3 चेन प्लस 5 डबल क्रोशे, फिर से 3 चेन। और अब नेक्स्ट फिर से हम क्या करेंगे, 3 चेन बना लेंगे, डबल क्रोशे का बल ले लेंगे, ये सेंटर वाला हमारा गैप है इसको स्किप करेंगे और उससे नेक्स्ट वाले गैप में हम 5 डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 4 and 5 डबल क्रोशे completed और देन 3 चेन 1 2 3 चेन को कहाँ पे अटैच करना है हमने, जिस तरह से यहाँ पे ये गैप को स्किप किया है हमने, यहाँ पे ये वाले गैप को स्किप करना है और इसके साथ जो हमारा सिंगल क्रोशे होगा उसमें हम इसको सिंगल क्रोशे करेंगे। 1 2 3 4 से 3 चेन बना लेनी है, इसको स्किप करना है और ये वाला हमारा गैप है इसमें हमने 5 डबल क्रोशे बना लेना। बहुत ही इजी डिज़ाइन है, बट बनने के बाद बहुत खूबसूरत नज़र आता है। कुछ डिज़ाइंस होते हैं जिसमें हमें किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं होती, बड़ी आसानी से बनते हैं और छोटे छोटे स्टिचेस के साथ आसानी से बन जाते हैं, बट बनने के बाद वही डिज़ाइन हमारे मोस्ट फेवरेट हो जाते हैं और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। 3 चेन बनाएंगे और ये वाला गैप स्किप करेंगे और इसमें हम इसको सिंगल क्रोशे करेंगे। कुछ इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन रिपीट होता जाएगा और बहुत ही खूबसूरत लुक में फाइनल लुक देगा हमारी। कुछ इस तरह से ये हमारा फाइनल लुक में डिज़ाइन बनेगा। मैं इसकी आपको थोड़ी सी बेस रो भी बना के मैं थोड़ी सी आपको इसकी ना लेंथ बना के शो कर देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमारा डिज़ाइन बनने के बाद फाइनल लुक में कैसे नज़र आता है। आप देख सकते हैं मैंने ये थोड़ी सी लेंथ कंप्लीट की है और कंप्लीट करने के बाद ये कितना खूबसूरत लगता है। डिज़ाइन बहुत ही इजी था, दिखने में बहुत ही हमें लग रहा है कि बहुत ही आसान आसान स्टिचेस से इसकी खूबसूरती नहीं आएगी, बट ये बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है बनने के बाद। आप देख सकते हैं ये मैंने इसकी फ़ाइनल लुक है और आप इस डिज़ाइन को आराम से अपनी बच्चियों के फ्रॉक्स पे बना सकते हैं। और इस तरह के डिज़ाइन जो होते हैं छोटे छोटे से हमारे डिज़ाइंस अमूमन हम इनको गले पे और बॉर्डर्स पे और अपने बाजू पे इजीली बना सकते हैं, जो कि अच्छे लगते हैं और ट्राई ज़रूर कीजिएगा। हम इसके सेंटर में पर्ल्स भी ऐड कर सकते हैं। कुछ इस तरह से ये हमारा बैक साइड है और ये हमारा फ्रंट साइड है। आप चाहें तो दोनों रोज़ को फ्रंट साइड पे ही बनाएं और चाहें तो आप फर्स्ट रो को बैक साइड से स्टार्ट कर सकते हैं।